नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। गाली वर्सेस माफी जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान कुछ शरारती छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए गाली दी और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। लेकिन इन गाली के बदले अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक वीडियो संदेश दिया जिसमें उन्होंने गाली देने वाले प्रदर्शनकारियों को माफ करने की बात कही और दूसरी तरफ कई छात्राओं पर एफआईआर दर्ज हुई तो वो माफी मांगती हुई नजर आई। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गाली वर्सेस माफी विवाद खत्म या बाकी, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। हमारे लिए करे क्या उसने? मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री की माँ है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो भी इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको हमारी माँ नहीं है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के इस एक शब्द में बहुत बड़ा संदेश है जिसे पीएम ने देश के हर युवा तक पहुंचाने की कोशिश, जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान शब्दों की मर्यादा लांघ दी, उन्हें भी पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया। शुक्रवार की रात प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम पर नया वीडियो संदेश आया। 2 मिनट 54 सेकंड्स के इस वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले छात्रों का जिक्र किया, उन्हें सही रास्ता दिखाने की बात कही, अपनापन दिखाया। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने उदाहरण दिया कि कैसे गलती होने पर अपनों को अलग नहीं किया जाता, उन्हें सही दिशा दिखाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। फिर जोश में होश खोकर गाली देने वाले तो देश के बच्चे। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाली देना सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा होती, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जंतर मंतर पर चंद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिन्हें पीएम मोदी ने शरारती बच्चे कहा। इसी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट लिखा, भाजपाइयों का सबसे बड़ा संकट ये है कि वो अब अगर जनता से दंडवत माफी भी मांगेंगे तो भी जनता माफ नहीं करेगी।
क्योंकि भाजपाइयों ने कभी भी जनता के साथ किया हुआ अपना वादा नहीं निभाया है। ये बात और है कि भाजपा के संगी साथियों ने औपनिवेशिक सत्ताओं के आगे माफी भी मांगी थी और बड़ी वफादारी के साथ निभाई भी। दूसरों पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाना और लोगों के बयान बदलवाना भाजपाई नकारात्मक राजनीति की बहुत ही घिसी पिटी और आउटडेटेड चाल है। पीएम मोदी के बयान पर ही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, लो कर लो बात, देश इनसे माफी मांगने को कह रहा है, इन्होंने देश को ही माफ कर दिया। पीएम मोदी ने तो गाली देने वाले प्रदर्शनकारी छात्रों को माफ करने की बात तो कह दी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों पर अब भी एफआईआर दर्ज की जा रही है, खासकर उन प्रदर्शनकारियों पर जिनके वीडियो प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहते हुए वायरल हुए। हालांकि पीएम मोदी गाली को सभ्य समाज के लिए उचित नहीं मानते, लेकिन जब आपकी ही पार्टी के नेता भरी संसद में अपशब्द कहते हैं, उस पर चुप्पी क्यों साध ली जाती? सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, इसकी बात भी बाहर देखो। संसद के अंदर बीजेपी सांसद ने जो कहा, क्या वो अपशब्द नहीं थे? क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना तब उचित था जो अब बच्चों की गाली पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के नेता बेचैन हो गए? हालांकि किसी को गाली देने को बिल्कुल उचित नहीं ठहराया जा सकता। यही वजह रही कि जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमलावर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि कई ऐसे मौके आए जब सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सरकार ने उन्हें अनदेखा कर दिया। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के खिलाफ खूब अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को लेकर आप सांसद ने प्रधानमंत्री से एक अपील की। आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया। बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली बहुत बड़ा मुद्दा बना है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों की तरफ से इस्तेमाल किए गए अपशब्दों पर वीडियो संदेश जारी किया, तो इसी बहाने विपक्षी नेताओं को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिला। मैंने तो नहीं देखा कि किसी विद्यार्थी ने कहा है कि मोदी जी हमें माफ करिए। विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए। सरकार हार गई है, सरकार डर गई है, सरकार सदन से, पार्लियामेंट से भाग गई है। तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ़ करिए? या अपने आप माफ़ कर रहे हो? किसने माफ़ी मांगी आपसे? बच्चों को गालीबाज नहीं, हुनरबाज होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कि बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, उनको मैं माफ़ करता हूं, लेकिन गाली देना यह हमारी संस्कृति और भारत की प्रकृति नहीं है। सड़कों पर हंगामा, हुड़दंग,
विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां है और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री का इसमें एक इस तरीके से एक कदम उठाना जिसमें वो उनकी गालियों को चिन्हित करके उसकी बात कर रहे हैं, चलिए वो तो ठीक है, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन जो मुद्दे विद्यार्थी उठा रहे हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, ये मुझे नहीं समझ में आया। 1.5-2 महीने से विद्यार्थी सड़क पर है, आपके खिलाफ, आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, केवल दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। आपने हर कोशिश कर ली उनको बदनाम करने की। पिछले 15-20 सालों से प्रधानमंत्री और उनके संघ के जितने मित्र लोग हैं, संघ की संस्थाओं के मित्र लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे इंदिरा जी की बात हो, चाहे राहुल गांधी की बात हो, मतलब ये नहीं समझ में आता कि जिस तरीके की गालियां ये उनको सरेआम देते हैं, उस पर क्यों नहीं कभी प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। अब कमाल की बात देखिए, इधर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी करके गाली देने वाले प्रदर्शनकारियों को माफ करने की बात कही, तो कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन लोगों को माफ करने का ऐलान कर दिया जो उन्हें प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर अपशब्द कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कहीं गाली के बहाने पेपर लीक के मुख्य मुद्दे को डायवर्ट तो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली से कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।